आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होगी। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 1 बजे होगी। आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास पर आज दोपहर 12 बजे आर्मी डे परेड के संबंध में सीएम भुजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे राइजिंग राजस्थान के एमओयू के और दिसंबर के होने वाले आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक लेंगे। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक पीएचईडी की वित्तीय वर्ष 2024 की लंबित बजट घोषणाओं, 25-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा लेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक होगी। बिड़ला सभागार में शाम 6 बजे बीजेपी द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में सीएम भुजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। भुजनलाल शर्मा बैक टू बैक बैठकें लेंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहां संबोधन देंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी आज होगी। शाम 4:30 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होगा। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं पाक विस्थापित खुद की जुबानी यहां जुल्म की दास्तां बताएंगे। सीएम भुजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संगोष्ठी आज शाम को 4:30 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होगा और पाक विस्थापित अपनी जुबानी, अपनी जुल्म की दास्तां यहां मुख्यमंत्री के सामने बताएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित कार्यक्रम संयोजक अशोक परनामी मौजूद रहेंगे। और अब अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर। पुलिस वैन से कार की भीषण टक्कर यहां हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने कैदी को लेने जा रही पुलिस वैन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पुलिस वैन पलट गई और कार में भीषण आग लग गई। हादसे में डेग पुलिस के 7 जवानों समेत 14 लोग यहां घायल हो गए। मौके पर दमकल पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोट आई है, वहीं 3 बच्चे यहां सुरक्षित रहे। कार का अचानक ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। कार में रखे करीब 2.95 लाख रुपए की नकदी यहां जलकर राख हो गई। तो अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार ने कैदी को लेने जा रही वैन को भीषण टक्कर मार दी और इस हादसे में 7 डीग पुलिस के 7 जवान सहित 13 लोग घायल हो गए हैं। कार का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हो गया, जहां कार में रखे करीब 3 लाख रुपए की नकदी जलकर यहां राख हो गई। तो जा रहे थे मुरादाबाद में ससुराल है, वहाँ से जयपुर आ रहे थे मैं घर पे। किया सोनिट। कैसे क्या दुर्घटना कैसे हुई? गाड़ी सीधी चल रही थी, अचानक से स्लो करने के लिए ब्रेक लिए तो ब्रेक नहीं आए गाड़ी के। ब्रेक फेल हो गई? हाँ, ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक नहीं आए तो गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई, कंट्रोल में नहीं आई तो बिल्कुल गाड़ी नजदीक आ गई थी आगे वाली, तो उससे लग गई यहाँ। पुलिस की गाड़ी से टक्कर हाँ, उससे गाड़ी टकरा गई। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी कितनी पलटी गई, क्या हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी वाड़ी सब जल गई। गाड़ी पूरी जल गई। हाँ, गाड़ी में चीज बीज कपड़े वगैरह। कितने लोग थे आप? हमें 4 बच्चे थे और 3 बड़े थे हम। हाँ, इसमें 6 लोग आए थे और बाकी सब ठीक है। एक पेशेंट जो है विकास से उनको रेफर किया है क्योंकि उनको मल्टीपल फ्रैक्चर है, मल्टीपल इंजरी है, जिसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है। और एक और आदमी को जो है फ्रैक्चर हुआ है हाथ में,
तो उसका यहीं पे इलाज हो जाएगा। दूसरी कार में छोटे बच्चे भी 3-4 बच्चों की ज्यादा चोट वगैरह लगी हो, कितना स्टाफ आपका यहाँ मौके पे काम कर रहा है? हाँ, हमारा स्टाफ जो है पर्याप्त मात्रा में है और सभी लोग काम कर रहे हैं। दूसरे वार्ड से भी हमने आदमी बुला लिए। ये पुलिसकर्मी डीग से दौसा पुलिस लाइन डीग पुलिस लाइन से दौसा जा रहे थे मुलजिम लेने के लिए और अपनी सरकारी वाहन से जा रहे थे। जो रैनी के पास में बॉम्बे हाईवे है उस इलाके में आगे से किया गाड़ी आई थी और उसका आपस में एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के दौरान किया गाड़ी में 7 सिविलियन थे और 7 मुलाजमान थे इस गाड़ी में, गवर्नमेंट गाड़ी में पुलिस वाले, जिनमें से विकास के हेड इंजरी ज्यादा है। एक विकास कांस्टेबल को उसको जयपुर रेफर कर दिया है और अन्य रिंकू, शिव सिंह, सरदार सिंह हेड कांस्टेबल, लक्ष्मण, दुल्लीचंद और लोकेश हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सिविलियन भी घायल हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, एक बार फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ कार ने पुलिस की वैन को टक्कर मार दी जिसमें 7 जवान समेत 14 लोग घायल हो गए। तो अब इसमें क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो आज सुबह जैसे परिवारों ने बताया था कि हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और अचानक से जब कंट्रोल नहीं हो पाई तो पुलिस की वैन से जा टकराई थी और हादसा इतना गंभीर और भयंकर था कि कार टकराने के बाद कई पलटी खाई। हालांकि जो चालक है उसने सूझबूझ से गाड़ी का गेट खोला और अपने बच्चे, पत्नी, साली को बाहर निकाला, लेकिन जब तक बड़ी घटना एक अंजाम होने वाली थी, गाड़ी में आग लग चुकी थी। गाड़ी में कुछ कैश भी रखा हुआ था करीब 2,95,000 के आसपास, वो भी उसमें जल के राख हो गया, पूरा सब कुछ जल गया था। जिसके बाद मौके पर जो हाईवे की टीम होती है, एनएच की टीम होती है, वो हो गई, पुलिसकर्मी गए और जो बाकी घायल पुलिसकर्मी और जो दूसरी गाड़ी में सवार जो 7 लोग थे जिसमें 4 बच्चे भी थे, उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ से घायलों को धीरे धीरे अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। यहाँ से 2 कांस्टेबल विकास और इनको मीणा जो गंभीर घायल थे उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया। अभी पुलिस पूरे उस घटनाक्रम को बारीकी से देख रही है। आखिर बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां डिग्गी में डूबने से मासूम भाई बहन की मौत हो गई। फेफाना थाना क्षेत्र की ढाणी अराइयान की पूरी घटना है, जहां दोनों मासूम भाई बहन अपने ननिहाल आए हुए थे। खेलते समय दोनों मासूम भाई बहन वाटर वर्क्स की डिग्गी के पास पहुंच गए। 5 वर्षीय माहिरा और 3 वर्षीय माहिर की यहां मौत हो गई है और परिजनों ने पुलिस कार्रवाई कराने से यहां इनकार कर दिया है। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां 2 मासूम बच्चों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। दोनों मासूम बच्चे अपने ननिहाल पक्ष आए हुए थे और खेलते खेलते वो दोनों वाटर वर्क्स की डिग्गी के पास पहुंच गए, जहां वे डूब गए और उनकी मौत हो गई। और इसी मामले में अब परिजनों ने पुलिस कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया है। तो 5 वर्षीय माहिरा और 3 वर्षीय माहिर की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। तो हनुमानगढ़ में मासूम भाई बहन की मौत हो गई है। वाटर वर्क्स की डिग्गी में डूबने से दोनों भाई बहन की मौत हो गई। दोनों ननिहाल पक्ष में आए थे और खेलते खेलते वाटर वर्क्स की डिग्गी के पास पहुंच गए थे। और अब इस मामले में परिजनों ने पुलिस कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। और ज़्यादा जानकारी के लिए राजेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेश, 2 मासूम बच्चों की, भाई बहन की यहाँ मौत हो गई डिग्गी में डूबने से, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये फिफाना थाना क्षेत्र की ढाणी आईना यान का की घटना है। वहां अपने ननिहाल में ये परिवार आया हुआ था और मासूम भाई बहने ये वहां खेल रहे थे और अचानक वाटर वर्क्स की डिग्गी के पास जा पहुंचे, जिसके अंदर ये गिर गए और इनकी मौके पे मौत हो गई है। और पुलिस कागजी कार्रवाई से इन्होंने मना कर दिया है। कार्रवाई ना करवाने को लेकर परिजनों का क्या कहना है? नहीं चाहते कि कार्रवाई, इसलिए क्योंकि ये परिवार के अंदर आए हुए थे तो डिग्गी में दोनों की मृत्यु हो गई है। पूरे गांव के अंदर अब जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी के लिए।
और अब खबर सीकर से है, जहां श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर रिवासा धाम में 9 दिवसीय श्री सीएपीओ मिलन समारोह की भव्य शुरुआत हो गई है। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की 3 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित गुरुकुल भवन का लोकार्पण भी किया। इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन 12 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश भर से संत, महंत, कथावाचक और हजारों श्रद्धालु यहां भाग लेंगे। आयोजन में योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, श्री गुरु शरणानंद जी महाराज और जगत गुरु रामानंदाचार्य सहित देश के प्रमुख संत, महंत अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कराएंगे। भीलवाड़ा से खबर है, जहां करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। बेमाली ग्राम पंचायत के धनकपुरा चौराहे पर बिजली कार्य के दौरान यहां करंट लगा। बिजली कर्मी की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण एकत्रित हुए। उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी और मृतक की पत्नी को पेंशन की मांग की गई है। घटना की जानकारी मिलने पर करेड़ा पुलिस मौके पर पहुंचे और पिछले 4 घंटे बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। भीलवाड़ा से खबर है, जहां बिजली का करंट लगने से एक बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली विभाग के मौत को लेकर ग्रामीण और परिजन एकत्रित हुए और उचित मुआवजे, सरकारी नौकरी और पत्नी के पेंशन की मांग की जा रही है। झुंझुनू में करीब 1.5 साल से पेयजल संकट का सामना कर रहे चिड़ावा कस्बे के मोहल्ला खटिकान के वार्ड 4 और 5 के वासिंदों का सब्र अब टूट गया है। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर वार्डवासी चिड़ावा जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचे और पेयजल समस्या के समाधान की यहां मांग की गई। पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश बसवाला ने बताया कि सोलंकी मंदिर के पास करीब 100 से 100 घरों में पिछले 1.5 साल से पानी के पीने की सप्लाई यहां ठप है। नाराजगी जताने के लिए महिलाओं ने कार्यालय में रखा मटका तक फोड़ दिया और वाटर कैन का पानी फर्श पर उड़ेल दिया। वार्ड की महिलाएं धरने पर बैठ गई और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की सद्बुद्धि के लिए भजन गाने लगे। हमारे वार्ड में 1.5 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। 2 ट्यूबवेलों से सीधी सप्लाई थी, दोनों ट्यूबवेल फेल हो गए। वो वाटर वर्क्स की वजह से फेल हुए, उनमें मोटर टूट के गिर गई। इन लोगों ने नहीं निकाली मोटर। हमने बार बार भी आश्वासन किया, हमारे पैसे से भी किया। यहाँ से आते हैं, यहाँ 20 बार आ गए, यही आश्वासन मिलता है कि आपका प्रस्ताव भेज दिया। कितने प्रस्ताव भेजेंगे? 1.5 साल 2 साल में एक ट्यूबवेल बना नहीं। 100 घर सोलंकी मंदिर के आसपास ऐसा है जिनमें बूंद नहीं आती है पानी। झगड़ा होता रहता है। पास में ट्यूबवेल है सैनियों का, वो भी नट गया। बाड़ी वाला, भाई मैं कहाँ से पानी पिलाऊंगा आपको? सरकारी नहीं पिला रही है। ये ले गया कि या तो सरकार पानी देगी या मरेंगे या मारेंगे। नीति यही। अब झुंझुनू से खबर है, जहां वन विभाग के सतर्कता दल की ओर से लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया गया है। कार्रवाई करते हुए गीली लकड़ियों से भरी 2 पिकअपों को यहां जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गए। वन विभाग की टीमें मामले की जांच में अब जुट गई है। मेरी टीम द्वारा वैसे तो पूरे झुंझुनू जिले के ही लगे हुए थे वन विभाग के, लेकिन आज हमने यहाँ से हमारी टीम द्वारा 2 गाड़ियों को जब्त किया है। एक तो भागते हुए पलट गई थी, फिर भी हम वहाँ से क्रेन से उठवाकर इसको लेके आए हैं। और एक ये गाड़ी को बंद करके चाबी लेके भाग गया था और गली में फंसाकर फिर किसी तरीके से हम इसको यहाँ तक लेकर आए हैं। और आज हमने ये 2 कार्रवाइयाँ की हैं और आगे भी कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। हम दिन रात यही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लकड़ियां बहुत ज़्यादा कट रही हैं और जो राजस्व की भूमि से आ रही हैं, हमारे वन विभाग से कोई लकड़ी नहीं कट रही है। बताया जा रहा है कि और हमारे हाँ बहुत लंबा चौड़ा काफिला था, लेकिन हमारे पास जितने संसाधन थे उसके अनुसार हमने कार्य किया। और हमारे डीएफओ गुलजेरीलाल जाट और एसीएफ कमल चंद जी के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में केंद्र सरकार की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था और अब राजस्थान में भी उसी फैसले को लागू करने की मांग जोरों पर है। युवाओं का कहना है कि 14 और दिल्ली सहित 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सब इंस्पेक्टर जैसी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म हो चुका है, तो राजस्थान पीछे क्यों है? 25 अक्टूबर 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की थी। केंद्र सरकार की ग्रुप बी, सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किए जाएंगे और ऐसा हुआ भी। मेरे मन में एक विचार आया था कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की क्या जरूरत है। मैंने तो कभी सुना नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो 1 मिनट 2 मिनट के इंटरव्यू में किसी व्यक्ति को पूरी तरह जांच लेता है। और इसी विचार से मैंने घोषणा की थी कि क्यों न हम ये छोटी पायरी की नौकरियां हैं वहाँ पर इंटरव्यू की परंपरा खत्म करें। मेरे प्यारे युवा मित्रों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस, सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसियों में सब इंस्पेक्टर पदों पर इंटरव्यू खत्म कर दिए गए। वजह थी इंटरव्यू प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतें और पारदर्शिता की कमी। अब राजस्थान के युवा भी उठा रहे हैं यही मांग। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में इंटरव्यू को किया जाए खत्म, ताकि भर्ती प्रक्रिया बने निष्पक्ष और पारदर्शी। एसआई भर्ती 2025 में साक्षात्कार समाप्त करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र में ग्रुप बी, सी, डी सहित जो तमाम जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 जनवरी 2016 के बाद में साक्षात्कार को समाप्त करने के एक युवा हित में निर्णय लिया गया था, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी एसआई भर्ती 2025 में इंटरव्यू समाप्त होने चाहिए। साथ ही एसआई भर्ती इंटरव्यू में जो न्यूनतम अर्हता है उससे भ्रष्टाचार जो है वो एक बहुत व्यापक रूप से फैलता है। इसके माध्यम से जो इंटरव्यू में बैठने वाले पैनल है वो कई प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं जो पिछली भर्तियों में सामने आया है। 14 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस एसआई भर्ती में इंटरव्यू समाप्त करने का काम किया है। प्रदेश के युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एसआई भर्ती का जो इंटरव्यू है उसको भी समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उसको राजस्थान में भी लागू करें। देश के 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इस प्रावधान को खत्म कर चुके हैं। इनमें गुजरात, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। अब युवाओं ने सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग रखी है कि प्रधानमंत्री के फैसले को राज्य में भी लागू किया जाए, ताकि सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े इंटरव्यू विवादों पर लगे पूर्ण विराम। अब सबकी नजरें हैं राजस्थान सरकार के अगले कदम पर। क्या युवाओं की ये मांगे पूरी होगी और क्या इंटरव्यू खत्म कर राज्य भी पारदर्शिता की तरफ उठाएगा बड़ा कदम? भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होती है। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार इस दिशा में क्या फैसला लेती है। आगे बढ़ते हैं। एसएमएस अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी। रक्षाबंधन के बाद ओपीडी में भारी भीड़ बढ़ गई है। 2 दिन की छुट्टी के बाद मरीजों का दबाव, इलाज के लिए कई विभागों में लाइनें लगी हुई है। स्टाफ पर काम का अतिरिक्त बोझ यहां पर है। तो एसएमएस में रक्षाबंधन के बाद मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन के बाद ओपीडी में भारी भीड़ लगी। 2 दिन की छुट्टी के बाद मरीजों का दबाव, इलाज के लिए कई विभागों में मरीजों की लाइनें लगी हुई है और विभाग स्टाफ पर काम का यहां अतिरिक्त बोझ। तो एसएमएस अस्पताल से खबर है, जहां एसएमएस अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रक्षाबंधन के बाद ओपीडी में भारी भीड़ यहां देखने को मिली है। 2 दिन की छुट्टी के बाद मरीजों की लाइनें लगी हुई है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए निरंजन मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। तो निरंजन, 2 दिन की छुट्टी के बाद एसएमएस में भारी भीड़ लगी हुई है, तो अभी क्या कुछ माहौल वहाँ की है, कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल साक्षी, देखिए सबसे पहले मैं सवाई मानसिंह अस्पताल की जो ओपीडी है, जहां से सबसे पहले जो मरीज आता है उसकी पर्ची कटती है, उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों की काफी संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ी है। क्योंकि देखिए रक्षाबंधन का त्योहार था, उस समय अस्पताल की जो छुट्टी थी उसके अलावा बाद में रविवार पड़ गया, और उस तरीके से उसके बाद में देखिए किस तरीके से धीरे धीरे मरीजों की संख्या जो है यहाँ पर लगातार जो है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है। देखिए सुबह के करीब 11:30 बजे हैं, सुबह 9 बजे से ही इस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पर जो है अस्पताल प्रशासन में जो है अस्पताल परिसर में जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम काउंटर्स पर जो है वो लोगों की संख्या जो है अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। मरीज हैं अस्पताल में जो है वो दिखाने के लिए आए हैं, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आए हैं, वो उनकी जो है उनकी भीड़ को यहाँ पर जो है साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरीके से देखिए मरीजों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, उसके लिए हम बात करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए, उनसे बात करके देखते हैं। बाबूजी, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? आप पर्ची कटाने आए हो क्या? पर्ची कटाने आए हो क्या आप? कटावे पर्ची। आप दिखाने के लिए आए हो? कब से लग रहे हैं यहाँ पे? और कुछ जो पर्ची कटा रहे हैं मरीज के परिजन है, क्योंकि मरीज जो है वो तो दूर रहता है और मरीज के परिजन जो है वो पर्ची कटाते हैं। लाइन दिखाते हैं हम सबसे पहले, देखिए किस तरीके से लाइन लगी। भैया कब से लगे हैं लाइन में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, लाइन में काहे की दिक्कत आ रही है? पर्ची कटाने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आ रही। आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर एसएमएस प्रशासन की ओर से जो की गई है कि किसी भी मरीज को कोई तरीके की परेशानी जो है वो यहाँ पर उसका सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा और आराम से जो है इजीली उनकी पर्चियां जो है वो कट रही है। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में दिखाऊंगा, त्यागी जी एक बार व्यवस्था दिखाइए किस तरीके से तमाम लाइनें जो है वो यहाँ पर काउंटर्स जो बने हुए हैं उन पर सारे लोग जो है वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वो यहाँ पर पर्ची कटाने के बाद तुरंत जो है वो यहाँ से मौके से जो है वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आगे कतार लगती है वो डॉक्टर के चैम्बर के बाहर जो है वो यहाँ पर लगती है। तो तस्वीरें हम सवाई मानसिंह अस्पताल के ओपीडी सेंटर से दिखा रहे हैं।